में पहली बार आपने कमोडिटी महाकुंभ देखा और पूरे दिन का कवरेज पहली बार हुआ है किसी भी न्यूज़ चैनल पर, जहां पर सिर्फ कमोडिटी मार्केट की बातें हुई और लोगों को जोड़ने की कोशिश हुई जो अब तक कमोडिटी मार्केट की पेचीदगी को समझ नहीं पा रहे थे। हमने कोशिश की, छोटी सी पहल थी, आगे भी ये पहल जारी रहेगी। और इसी मंच पर एनसीडीएक्स के सीबीओ चीफ बिजनेस ऑफिसर कपिल देव जी ने कहा कि जीरा के मिनी कॉन्ट्रैक्ट को सेबी से अब मंजूरी मिल चुकी है, जल्द वो इसमें ट्रेडिंग शुरू करने वाले हैं। उन्होंने क्या कहा, ये सुन लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी कल ही हमें जीरा मिनी कॉन्ट्रैक्ट का अप्रूवल मिला है। वाह। तो शायद आपके थ्रू ही हम पहला ये बता रहे हैं, क्योंकि जीरे के प्राइस जिस तरीके से बढ़े हैं और जिस तरीके से वॉलेटिलिटी बढ़ी है, मार्जिन की रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ गई है, तो हमने मिनी कॉन्ट्रैक्ट का एक प्रपोजल मार्केट से बात करने के बाद दिया था। कल ही हमें उसका अप्रूवल मिला है, तो जल्दी आप एक जीरा कॉन्ट्रैक्ट। मैं लगातार इस तरह के सवाल करते भी रहा हूँ, सीपीआई से, आपके एमडी साहब से भी यही मैं सवाल करता हूँ कि मिनी कॉन्ट्रैक्ट एग्री में क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर छोटे ट्रेडर्स को भी अगर आपको जोड़ना है, जिनको छोटा माल है, जिनके पास किसान वगैरह है, उनके लिए तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। मिनी क्या, आगे चल के माइक्रो भी लाने पर सोचना चाहिए। तो एनसीडीएक्स पर जीरे का मिनी कॉन्ट्रैक्ट जल्द आपको दिख सकता है, जल्द इसके तारीख का ऐलान होगा। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरी बारीक बातें हम जल्द आपके साथ शेयर भी करेंगे। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। मुनाफे की मंडी है, जहां पर हम आपको दिन भर की खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपको ट्रेडिंग के लिहाज से आज क्या करना है ये भी बताएंगे। हमारे साथ आज 4 मेहमान हैं। दीपेश शाह हैं स्टीवन.com से, रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से, बिटूपन मजूमदार हैं bmazumdar.com से, और अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटीज से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बिटूपन, आपसे जानना चाहेंगे, गोल्ड और सिल्वर, एफओएमसी की कल से बैठक शुरू हो रही है, उससे पहले दबाव दिख रहा है। लेबर मार्केट की जो रिपोर्ट थी यूएस की, वो काफी मजबूत अभी भी दिख रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या फिर से कमेंट्री थोड़ी सख्त हो सकती है, और उससे पहले क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर्स को आज? देखिए, पहले तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था कि फेड का जो भी है रेट हाइक वाला तो ऑलमोस्ट पॉज में ही है, और प्रोबेबली मई के आसपास से प्रोबेबली रेट कट का होने वाला है। लेकिन उस तरह से मार्केट का जो एस्टिमेशन है और जो फेड का स्टेटमेंट है उतना लीनियर नहीं चल रहा है। तो थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच है कि प्रोबेबली जितना डोवी जैसा टोन पे हम लोग मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, प्रोबेबली उतना डोवी टोन ना हो। इसलिए थोड़ा मार्केट में थोड़ा लिक्विडेशन या प्रॉफिट टेकिंग आ रहा है। लेकिन जो अंडरलाइंग ट्रेंड है वो गोल्ड में ओवरऑल पॉजिटिव है। और गोइंग फॉरवर्ड इन कमिंग डेज, मैं 5-6 दिन का बात नहीं कर रहा, गोइंग फॉर मे बी आफ्टर 1-2 मंथ और समथिंग, गोल्ड में तेजी रहने वाला है। लेकिन इन द शॉर्ट टर्म या अभी 1-2 दिन में देखेंगे तो गोल्ड में थोड़ा प्रेशर है। लेकिन अभी जो लिक्विडेशन है काफी हद तक हो गया है। मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा चेंजिंग कर सकता है, यहाँ से ज्यादा और सेलिंग नहीं दिख रहा है मुझे। तो 61,400 टू 62,000 का एक रेंज बन रहा है गोल्ड में। प्रॉब्ली वहां पे हम लोग बाय के लिए प्रीफर कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस बिलो 61,200। हाँ, यहाँ पे कोई एग्रेसिव नहीं होना है और स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। लेकिन सिल्वर में थोड़ा वीकनेस जैसा है, गोल्ड में थोड़ा स्ट्रेंथ, लेकिन सिल्वर में थोड़ा वीकनेस है। लेगर्ड परफॉर्मेंस कर रहा है, तो मैं प्रीफर करूंगा अगर बाय करना है तो नीचे गोल्ड में ही बाय करें, सिल्वर को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। सिल्वर में इतना एग्रेसिव फिलहाल के लिए बाइंग नहीं आ रहा है। ओके, यानी सिल्वर में अभी बाय न करें, ऐसा बिटूपन मानते हैं। गोल्ड खरीदे 61,400 के आसपास खरीदे, 61,900 रुपए तक जा सकता है। इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस है 61,200 रुपए का। अनुज जी, आप क्या सलाह देंगे गोल्ड सिल्वर में आज? विश्वनाथ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, सेंटिमेंट डेफिनेटली थोड़ा सा एक साइडवेज हुआ है। हालांकि जब भी हम एफओएमसी की मीटिंग देखते हैं उससे पहले मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ होता है, तो वही हमने कूलनेस गोल्ड सिल्वर में आती हुई देखी है। हालांकि हमें लगता है कि एफओएमसी सकता है कि इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखे, तो अगेन हम एक अच्छा मोमेंटम देखें। दूसरी बड़ी बात क्या है कि जो दिसंबर का महीना है, जनरली अब आप देखेंगे तो फेस्टिवल है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो थोड़ा सा एक सबड्यूड आपको मार्केट देखने को मिलेगा। डेटा भी कोई खास ऐसा स्ट्रांग नहीं दिखेगा। मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा भी स्टेबल रहेगा, हालांकि एक रेंज में ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। मगर एज पर द एफओएमसी मीटिंग मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर में दिख रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर में मेरी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। गोल्ड में करीबन 61,750 के आसपास बिकवाली करें, स्टॉप लॉस करीबन 61,920 का लगाए, टारगेट 61,300 तक हो सकता है। और सिल्वर के अंदर लग रहा है कि करीबन 72,500 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं, 73,080 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 71,700 तक देखा जा सकता है। तो हमें लगता है कि मार्केट जो है थोड़ा सबड्यूड है। एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि दिसंबर चल रहा है तो जनरली बुक्स क्लोज होती हैं, तो उसके चलते थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं। बट हाँ, ओवरऑल अगर हम एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो डेफिनेटली एक बुलिश ट्रेंड में है। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो एक अच्छा मौका है गिरावट, जहां पर खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से।
यानी गिरावट पर लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आज अगर इंट्राडे के लिए आपको करना है ट्रेड तो अनुज जी को अगर आप फॉलो करते हैं तो गोल्ड और सिल्वर दोनों बेचे। अनुज जी और बीटूपन के कॉल्स में डिफरेंस यही है कि बीटूपन नीचे के लेवल पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और अनुज जी जो टारगेट है बीटूपन का उसी के आसपास में बेचने की सलाह दे रहे हैं। तो कॉल कॉन्ट्रा कॉल नहीं कह सकते हैं, ऊपर में बेचे या नीचे में खरीदे, क्योंकि रेंज देख रहे हैं दोनों, तो इस हिसाब से आप ट्रेड करना, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दोनों बुलिश हैं। रविंद्र जी, आपकी सलाह गोल्ड और सिल्वर में क्या करें आज? गुड मॉर्निंग विष्णु मोहन जी। मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर, इनफैक्ट सिल्वर में थोड़ा सा ओवर सेलिंग हुआ है, क्योंकि गोल्ड अगर देखे तो गोल्ड अभी भी $2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट सिल्वर में ऑलमोस्ट $2.5 का एक फॉल आया है और अभी ये एक अच्छा सपोर्ट पे है। $23 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है सिल्वर में। और मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा एग्जैजरेट हुआ है इसमें सेलिंग, कि कॉपर में भी उतना सेलिंग नहीं है और इवन गोल्ड में भी उतना सेलिंग नहीं आया है। तो मेरे हिसाब से इसमें एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी है और अगर प्योर प्राइस एक्शन देखें तो ये अभी अपना मंथली सपोर्ट जो है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि अराउंड 72,100 से 72,200 के आसपास आ रहा है। तो मेरे हिसाब से सिल्वर में एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमें लगता है कि एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। प्लस एफओएमसी मीटिंग है, वेडनेसडे कंक्लूड होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आया उसके पहले, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन जो उनका फॉरवर्ड गाइडेंस है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा थोड़ा सा आई वुड से कि कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि अगर लास्ट वीक में जॉल्ट ओपनिंग देखे और अगर दूसरे जैसे एडीपी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट देखे, दोनों ही नेगेटिव आया था, तो वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा था कि लेबर मार्केट इज स्लोइंग डाउन, और एक्चुअली वो हो रहा है। तो सिर्फ एक वीक के रिपोर्ट के ऊपर आई डोंट थिंक कि कोई मेजर मूव्स आया, बट फ्राइडे को हमने एक शार्प करेक्शन देखा बिकॉज दोनों ही प्राइसेस काफी ऊपर थे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग रुकना चाहिए। गोल्ड में भी हमें लगता है कि 1984 1985 का एक अच्छा सपोर्ट है, जहां से हमने ब्रेकआउट देखा था स्पॉट में। तो हो सकता है कि उसके आसपास एक बार आए प्राइसेस, लेकिन एक बाउंस बैक उसमें ही पॉसिबल है। तो एक एफओएमसी मीट के पहले या एफओएमसी मीट के बाद एक बाउंस बैक इसमें श्योर आ सकता है, और हमें लगता है कि गोल्ड में एक बार 61,900 तक के लेवल्स पॉसिबल है। सिल्वर में अराउंड 73,100 से 73,500 तक के लेवल्स पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि डिप में एक बार खरीदारी करनी चाहिए और एक बाउंस बैक रैली के लिए प्ले करना चाहिए। ओके, यानी डिप में खरीदने की सलाह। चांदी आज इनकी पिक है 72,750 के टारगेट के लिए चांदी खरीदने की सलाह रविंद्र जी की तरफ से आ रही है। अब दीपेन, आप बताइए सिल्वर मिनी इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना चाहिए? क्या सिल्वर मिनी आज खरीदना चाहिए? आप क्या सलाह देंगे दीपेन? जी, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, ट्रेंड के साथ जाना ही हमेशा फायदेमंद साबित हुआ है, और यही कोशिश हम सभी रिटेल निवेशकों और दर्शकों के लिए करते हैं कि ट्रेंड के साथ रहे, ताकि डिप्स जो आती है वो जब भी कन्वर्ट होती है ट्रेंड में तो फिर से अच्छे खासे अपमूव की एक्सपेक्टेशन रहती है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, इसकी कोई शंका नहीं है। इसके साथ साथ जैसे ही बुक्स क्लोज होंगे तो उसके वजह से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और ये प्रॉफिट बुकिंग का फायदा उठा के आप लोअर लेवल्स पे बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा अनिश्चितता का माहौल हो सकता है। एफओएमसी की मीटिंग है, तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में आप एंट्री ले, ताकि आपका रिस्क जो है वो थोड़ा लिमिटेड रहे, और जो भी उनकी कमेंट्री आती है उसके बाद आप फिर से अपनी पोजीशन साइज को बढ़ा सकते हैं। तो हमारा मानना ऐसा है कि मिनी कॉन्ट्रैक्ट से ट्रेंड के साथ ट्रेड करें तो प्रोबेबिलिटीज काफी अपने फेवर में हो जाती है ट्रेड की। ओके, और ये जो कॉल आपने दिया है स्टॉप लॉस काफी डीप लग रहा है, क्या ये पोजिशनल कॉल है? कितने दिनों के लिए आपने कॉल दिया है दीपेन? देखिए, जनरली एफओएमसी के वजह से एक स्पाइक आने की आशंका रहती है, गैप अप गैप डाउन का रहता है, तो आपको वो इवेंट मैनेज करने के लिए थोड़ा डीपर स्टॉप लॉस है, इसीलिए मिनी कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद एफएमसी की इवेंट कंप्लीट होने के बाद आप अपने स्टॉप लॉस को काफी अच्छे से टाइट ऊपर ला सकते हैं। ओके, फिर आप ट्रेल कर सकते हैं, उसको ऊपर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। पिछले हफ्ते 4% की गिरावट दिखी, लेकिन फ्राइडे से यानी लगातार दूसरे दिन आज कच्चे तेल में तेजी दिख रही है, और जो गिरावट का जो हफ्ता था, लगातार 7वें हफ्ते WTI क्रूड में गिरावट दिखी, जो काफ़ी 5 साल में सबसे लंबा वीकली गिरावट का ये दौर था। अब यहाँ से क्या लग रहा है? आज तो 2 दिनों से तो तेज़ी अब दिख रही है। रविंद्र जी, क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? क्या अब यहाँ से तेज़ी और दिख रही है, या छोटे तेज़ी के लिए यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि छोटी तेजी के लिए खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि एक मेजर बुलिश मोमेंटम नहीं लग रहा है। हो सकता है कि एक बाउंस बैक आए इसमें भी, क्योंकि
जैसे मैंने बताया कि सारे कमोडिटी स्पेस में हमने सेलिंग देखा था, और इस वीक में जो एफओएमसी मीट है उसके चलते हो सकता है कि डॉलर में थोड़ा सा वीकनेस आए। यील्ड्स अभी भी आई वुड से कि लोअर लेवल्स पे ही चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है। प्लस प्राइसेस नीचे में भी अगर डब्ल्यूटीआई को देखे तो 67 68 के आसपास एक सपोर्ट था, ऑलमोस्ट उसके 68 के आसपास आके वहां से रिवर्स हुआ है। लेकिन अपसाइड में भी मुझे लगता है कि 7250 से लेके $73 का एक रेजिस्टेंस है जो कि अर्लियर सपोर्ट था, तो पॉसिबिलिटी है कि वहां तक जा सकता है, विच ट्रांसलेट्स टू समवेयर अराउंड 6050 टू 6100। तो 50-100 रुपए के लिए एक बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से फिर से एक बार सेलिंग आ सकती है। तो आइदर आप बाई कीजिए टुवर्ड्स 5950 के आसपास फॉर 6040 6050 टारगेट, और 6050 से 6100 तक आता है तो वहां पे शॉर्ट कीजिए। फिर से एक बार ये मुझे लगता है कि 5880 तक आएगा ऊपर से। ओके, तो ये भी हुआ कच्चे तेल को लेकर। चलिए कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में आज अगर आप देखें तो जिंक हल्की गिरावट है 216 के आसपास, लेड में भी हल्की गिरावट है 182 रुपए पे, और कॉपर की चाल अगर आप देखें तो 720 के नीचे है, 0.25% की कमजोरी यहाँ पर भी दिख रही है। एल्युमिनियम 0.5% कमजोर है 195 रुपए के नीचे। विटुपन, क्या पसंद आ रहा है आपको बेस मेटल्स में, आज क्या ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पर? देखिए, मुझे कॉपर में एक्चुअली बाइंग ही दिख रहा है, वेरिन मुझे जिंक थोड़ा वीक लग रहा है। अगर मुझे बाई साइड में प्रीफर करूंगा तो मुझे कॉपर बाय करना चाहिए, लेकिन जो मैंने लेवल आपको दिया था वहां से ऑलरेडी बाउंस बैक हो गया है। तो अभी मार्केट अभी 721 जो टारगेट दिया था उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो फिर भी यहाँ पे एक बाइंग पॉसिबल है। कोई भी डिप्स आता है 719 718 का रेंज अगर आता है तो मेरे हिसाब से वहां पे बाय कर सकते हैं। और आज का जो लो है प्रॉब्ली 715 के नीचे स्टॉप लॉस एक लगा के ट्रेड कर सकते हैं। और गोइंग फॉर मुझे लग रहा है एक टारगेट बन सकता है 723 टू 724 इन कॉपर। और जिंक में लेकिन मुझे उतना अपसाइड नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिंक थोड़ा लैगर्ड कर रहा है। कॉपर में जितना से रिकवरी है, कॉन्ट्रा मूवमेंट है। लेकिन हाँ, जिंक भी थोड़ा पुल बैक पे है अभी 217 या 217.50 के आसपास। मुझे लग रहा है जिंक में थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है और वहां से शायद थोड़ा सा फिर पुश बैक हो सकता है नीचे। तो 217 के आसपास जिंक बेच के विथ स्टॉप लॉस अबव टू 1950 वी कैन लुक फॉर टारगेट ऑफ 214 टू 250। तो ओके कॉपर बाय करना है और जिंक ऊपर बेचना है। ओके, कॉपर बाय, जिंक सेल, ये कॉल विटुपन की तरफ से। दीपेन, आपकी कॉल क्या है बेस मेटल्स में आज? देखिए, सबसे पहले एक चीज समझनी है कि जो भी बेस मेटल्स है वो कोई तेजी के माहौल में नहीं है। सब में हम सपोर्ट रीजन से थोड़ा पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है। तो हम थोड़ा एल्यूमिनियम की तरफ ज्यादा जोर देना चाहेंगे, बिकॉज वहां पे काफी अच्छी सेलिंग हो चुकी है और 196 194 के काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगेन, क्योंकि हम पुल बैक ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ट्रेंड तेजी का नहीं है, तो आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स को कीजिए, बिकॉज उस पर आपके रिस्क आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट एल्यूमिनियम में बाइंग की कोशिश कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा डीपर रख सकते हैं 190 189 के आसपास, और यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस फिर से 198 से 202 के पास जा सकते हैं। ओके, एल्युमिनियम मिनी ट्रेड यहाँ पे करने की सलाह, खरीदारी की सलाह दी जा रही है एल्युमिनियम मिनी में। अनुज जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में, एक कोई काउंटर? देखिए, कॉपर मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज का कैंडिडेट हो सकता है, क्योंकि अगर आप पिछले 2 हफ्तों से देखेंगे तो मार्केट थोड़ा बहुत बाउंस हुआ था। उसके बाद चाइना के डेटा जो थे थोड़े से सपोर्टिव नहीं आए, फिर अगेन एक गिरावट देखने को मिली। और जिस तरीके से हम पूरे ही इंडस्ट्रियल मेटल में गिरावट देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सेंटीमेंट इंट्राडे के लिए थोड़ा सा वीक हो सकता है। हालांकि हमने एक अच्छी रिकवरी भी कॉपर में आती हुई देखी थी। तो इंट्राडे के लिए कॉपर में करंट रेट के आसपास बिकवाली करना चाहिए 724 के का स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट नीचे करीबन 714 712 तक आ सकता है। तो मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड यहाँ पर देखा जा सकता है। एफओएमसी की मीटिंग भी चल रही है, उससे भी मार्केट क्यूज लेगा। तो बिकवाली जो है, उछाल पे बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की, जहां पर 6% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। एमसीएक्स पर भाव 204 रुपए नीचे और नाइमेक्स पर भी 5.5% की गिरावट दिख रही है। रविंद्र जी, क्या करना चाहिए नेचुरल गैस की इस गिरावट, क्या और आगे बढ़ सकती है क्या ये बिकवाली? बिल्कुल, क्योंकि एक शार्प फॉल हमें आज के सेशन में दिखा है, और पॉसिबिलिटी है कि ये जो फॉल है वो एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 200 से लेके 198 तक। ऊपर में जो रेजिस्टेंस इसमें है वो अराउंड 206 का है, तो वहां पे एक बार बिकवाली कर सकते हैं। 208.50 या 209 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और 200 से लेके 198 तक के टारगेट्स ले सकते हैं। बट मार्केट्स अभी काफी ओवरसोल्ड में है, तो विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि अगर इसमें बाउंस बैक आएगा
तो एक शार्प बाउंस बैक दिख सकता है, बट एज ऑफ नाउ टिल 208 209 होल्ड्स हमें लगता है कि एक बार 200 से लेके 198 तक के टारगेट्स पॉसिबल। ओके, 198 तक के लेवल भी आपको दिख सकते हैं, तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह आ रही है रविंद्र जी की तरफ से। अब एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। एग्री मार्केट में आज जीरा लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश कर रहा है, करीब करीब 4% की तेजी यहाँ पर दिख रही है। अनुज जी, क्या करना चाहिए? 38,000 के आसपास है जीरे का वायदा, दिसंबर का वायदा, क्या करें? देखिए, जीरा में आप देखेंगे तो मार्केट, अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो काफी ओवरसोल्ड हुआ है और यहाँ से मार्केट जो है स्टेबल होता हुआ दिखा है। तो ओवर सोल्ड जोन की वजह से हम एक बाउंस बैक देख रहे हैं। अगर हम एक सपोर्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 35,000 का काफी अच्छा सपोर्ट है और 40,000 का रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर बन गया है। तो मुझे लगता है कि 35 से 40 के बीच रहेगा और एक ओवरसोल्ड की वजह से यहाँ पर बाउंस बैक आ सकता है। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने बिकवाली कर रखी है वो यहाँ पे एक बार कवर कर सकते हैं और यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग जीरा में देखने को मिल सकती है। ग्वारसीड और ग्वारगम क्या करना चाहिए दीपेन जी? आज आधे से पौने % के आसपास की तेजी है, 11,000 के ऊपर ग्वारगम, 5,600 के आसपास ग्वारसीड का वायदा, क्या करें दोनों ही काउंटर में? तो थोड़ा इंतजार करें, 5,400 के आसपास गुआर सीट आता है तो वहां पे बार्गेन बाइंग के अच्छे लेवल है। हमने ट्रेडिशनली वहां पे अच्छा सपोर्ट आते हुए देखा है, तो थोड़ी कोशिश चेष्टा वही करे कि डिप्स में बाई करे और थोड़े अच्छे डिप्स में बाई करे, ताकि आपका जो बाइंग वो काफी अच्छा या सेफर लेवल्स पे हो और वहां से आपका रिस्क रेशो भी काफी शानदार हो। हम ये फिर से रिट्रेट करते हैं कि अगले साल के लिए हमारी टॉप की गुआर सीट रहेगी, तो हम डेफिनेटली तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बाइंग अगर अच्छी होगी तो आपका मुनाफा भी उतना ज्यादा होने की आशंका है। ओके, अब आखिरी कॉल करेंसी मार्केट को लेकर, हालांकि सपाट है डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपए 38 पैसे के आसपास, लेकिन अभी भी रिकॉर्ड निचले स्तर के बेहद करीब है। विटुपन, क्या सलाह है यूएसडी में? फिलहाल मुझे लग रहा है थोड़ा स्टेबल हो सकता है, लेकिन अगर मैं देखता हूँ तो 84 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना हुआ है डॉलर रुपी। तो मेरे हिसाब से बाई करना है थोड़ा। अगर लग रहा है कि थोड़ा नीचे आता है, मेरा एटिंग अराउंड 83.10 82 83 के आसपास जो रेंज मिलता है, तो वहां पे बाय करना चाहिए। प्रॉब्ली 83.70 या 84 के आसपास गोइंग पर मार्केट जाने के लिए कोशिश कर सकता है। 83.70 तक भी जा सकता है। रविंद्र जी, आपकी सलाह, आप क्या सलाह दे रहे हैं यूएसडी आईएनआर पे आज? वेल, मेरे हिसाब से बहुत रेंज में है और ये इसमें मुझे लगता है कि अपसाइड में नहीं जा रहा है, क्योंकि आरबीआई इंटरवेंशन आ रहा है इसमें। और 8350 8360 के आसपास बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस बना हुआ है। मुझे लगता है कि अगर ये होल्ड करता है तो एक बार पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत अप्रिशिएट हो सकता है और लोअर लेवल्स पे अगेन 83 से लेके 8290 का एक सपोर्ट रहेगा। तो मुझे लगता है कि 8350 से 8290 का जोन होना चाहिए। मैं थोड़ा सा ऑन द लोअर साइड हूँ। पॉसिबिलिटी है कि जब तक 8350 होल्ड है, एक बार पॉसिबिलिटी है कि ये नीचे आ सकता है टुवर्ड्स 8290 से 8310। शुक्रिया रविंद्र जी आपका, विटुपन आपका, अनुज जी और दीपेन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुनाफे की मंडी में इतना ही।